हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं इनमें से आप किसी भी क्लास में हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स आज है हमारी बेसिक मैथ की पार्ट 8 है। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक बेसिक मैथ के पार्ट 7 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स पहले बेसिक मैथ के पार्ट 7 तक लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। और स्टूडेंट्स बता दूं कि आपका लेक्चर देखने का तरीका ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आप पहले पहला पार्ट देखें, फिर बेसिक मैथ का दूसरा पार्ट देखें, फिर बेसिक मैथ का तीसरा पार्ट देखें, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। स्टूडेंट्स आप इसी क्रम में देखें, छोड़ छोड़ कर ना देखें। यदि स्टूडेंट्स आप लेक्चर छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो आपको मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यदि स्टूडेंट्स आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक सभी लेक्चर यदि देखना चाहते हैं क्रम वाइज, तो स्टूडेंट्स हमने इन सभी वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। और स्टूडेंट्स वह प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ के नाम से मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जहां से भी चाहें वहां से इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। स्टूडेंट्स इससे भी पिछले लेक्चर में हमने आपको वर्गमूल निकालना ही सिखाया था, और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में भी हम आपको वर्गमूल निकालना ही सिखाएंगे। स्टूडेंट्स उस लेक्चर में और स्टूडेंट्स इस लेक्चर में अंतर ये होने वाला है, इससे पिछले लेक्चर में हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था, और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स सिर्फ अंतर विधि का है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और पार्ट 8 की शुरुआत करते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने ये 3 सवाल हैं और स्टूडेंट्स हमें इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं यह वर्गमूल का चिन्ह है, और स्टूडेंट्स हमें इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर इन संख्याओं पर वर्गमूल का चिन्ह बना आया है, इसलिए स्टूडेंट्स हमें इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो स्टूडेंट्स करते हैं वर्गमूल। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 729 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उस संख्या को लिख लेना होता है जिस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स हमें जैसे स्टूडेंट्स 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले 729 संख्या लिख ली है, और स्टूडेंट्स उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमें इस प्रकार कर देना है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस प्रकार करने के बाद स्टूडेंट्स हमें राइट साइड से, स्टूडेंट लेफ्ट साइड से नहीं राइट साइड से, सीधे हाथ की तरफ से स्टूडेंट्स हमें 2-2 के जोड़ा बना लेने हैं। स्टूडेंट जैसे एक जोड़ा ये बना गया, 29 का बन गया एक जोड़ा। और स्टूडेंट्स अब हमारा कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, स्टूडेंट्स अब 7 बच रहा है। अब स्टूडेंट्स हमें जो भी करना है इस 7 में ही करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, अब स्टूडेंट्स बता दूं, हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है कि उसी में फिर हमें गुना भी करनी है। फिर उसमें गुना करने के बाद जो हमारा आना चाहिए या तो स्टूडेंट्स इसके बराबर आना चाहिए, जो भी यहाँ पर संख्या होगी या तो उसके बराबर आना चाहिए या फिर स्टूडेंट उससे कम आना चाहिए, उससे ज्यादा ना आना चाहिए। स्टूडेंट्स आप स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, वही भाग वाला हिसाब है, या तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है, उसी में फिर स्टूडेंट्स हमें गुना भी करनी होगी। तो स्टूडेंट जैसे हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम 1 ले लेते हैं, तो स्टूडेंट जैसे हमने 1 लिया, अब स्टूडेंट्स हमें 1 की गुना 1 में करनी होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमने 1 लिया तो स्टूडेंट्स हमें 1 की गुना 1 में भी करनी होगी। तो स्टूडेंट्स हमने 1 की गुना 1 में करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की गुना 1 में करने पर 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें तो ये स्टूडेंट या तो 7 लाना है या फिर स्टूडेंट 7 से कम। तो स्टूडेंट्स हम जैसे 2 ले लेते हैं तो स्टूडेंट 2 की गुना 2 में करने पर 4 आएगा। यदि स्टूडेंट्स हम 3 लेते हैं तो 3 की गुना 3 में करने पर 9 आएगा। तो स्टूडेंट्स 3 लेने पर 9 आ रहा है, 2 लेने पर 4 आ रहा है, 1 लेने पर 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट 9 तो ज्यादा हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमें तो फिर 4 लेना है, यानी कि 4 कैसे आया स्टूडेंट, 4 जो आया है वो 2 लेने पर आया है, 2 लेने पर आया है 4, यानी कि 2 की गुना 2 में करी तो 4 आया। स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स अब जो 2 लेने पर हमारा 4 आया है, तो स्टूडेंट्स 2 लेने पर आया है हमारा 4, तो स्टूडेंट हम 2 जो है वो 3 बार लिख देंगे। एक तो यहाँ लिख दिया हमने 2, एक यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया, 3 बार हमें लिखना होता है। तो स्टूडेंट हमने 2 जो है वो 3 बार लिख दिया है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स इस प्रकार कर लेना है। स्टूडेंट्स इस प्रकार करने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये जो 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। अब स्टूडेंट्स एक बार तो 2 की गुना 2 में
करनी होगी। और स्टूडेंट एक बार 2 को 2 में जोड़ना पड़ेगा और एक बार स्टूडेंट 2 की गुना 2 में करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट 2 दूनी 4 गुना तो स्टूडेंट हमने कर दी है। अब स्टूडेंट क्या करना है, 2 को 2 में जोड़ना भी पड़ेगा, 2 और 2 4। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, 7 में से 4 हम घटा देंगे स्टूडेंट, हमारा बचा 3। अब स्टूडेंट जो 3 बचा, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अगला जो जोड़ा है वो अगला जोड़ा क्या है, 29 का जोड़ा है। तो स्टूडेंट्स हमें 29 उतार लेना है। अब स्टूडेंट्स हम 29 उतार देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 29 उतार दिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हो गया 329। अब स्टूडेंट्स हमने लास्ट जो जोड़ा था स्टूडेंट्स वह 29 था, जो जोड़ा था स्टूडेंट हमने वो उतार दिया है। कोई भी जोड़ा नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स आगे कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स संख्या हमारी समाप्त हो चुकी है। लास्ट संख्या थी 9, वो भी उतर चुकी है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जो स्टूडेंट्स हमारा 9 आ जाए, यानी कि स्टूडेंट्स हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है, फिर उसी में गुना भी करनी होगी। आप जानते हैं बिल्कुल, हमें कोई संख्या लेनी है फिर उसी में गुना भी करनी है, और स्टूडेंट्स हमारा क्या आना चाहिए, 9। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, यदि स्टूडेंट्स हम 1 लेंगे तो 1 की गुना 1 में करने पर तो 1 आएगा, 2 की गुना 2 में करने पर 3 आएगा, 3 की गुना 3 में करने पर स्टूडेंट्स हमारा 9 आ जाता है। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा एक और भी है स्टूडेंट्स, हमारा एक और भी है स्टूडेंट्स, 7 की गुना 7 में करने पर भी स्टूडेंट्स हमारा जो आता है वो आता है स्टूडेंट्स, आता तो 49 है लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर 9 होता है। तो स्टूडेंट्स 1 से लेकर 9 तक संख्या लेने पर स्टूडेंट्स हमारा जो 9 है वो 2 बार आता है। एक बार तो 3 लेने पर 9 आ जाता है, क्योंकि 3 की गुना 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। और एक स्टूडेंट्स 7 लेने पर भी 9 आ जाता है। कैसे, 7 सत्ते 49 होता है, और 49 में ये जो लास्ट होता है अंक वो 9 का ही होता है। अब स्टूडेंट्स या तो हमें 3 लेना होगा यहाँ पर, या फिर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 7 लेना होगा। अब स्टूडेंट्स इनमें से हमें 1 लेना है, या तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा या फिर स्टूडेंट हमें यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा। अब स्टूडेंट हम चेक कर लेंगे क्या लेना है। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पर 4 है, अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर 4 है, यदि स्टूडेंट हम 4 के यहाँ पर स्टूडेंट 3 ले लेते हैं तो स्टूडेंट हम बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, तो फिर हमें जो भी लेते हैं उसी की गुना फिर उसी में करनी होती है। तो 3 लिया हमने तो 3 की गुना फिर स्टूडेंट 3 में भी करनी पड़ेगी हमें। अब स्टूडेंट जिस 3 लिया तो 3 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हमें नीचे भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा 43। अब एक स्टूडेंट्स हम एक बार गुना कर लेते हैं, तो 3 तिया 9। स्टूडेंट्स हमारा जो आना चाहिए वो 329 ही आना चाहिए गुना करने के बाद। तो स्टूडेंट 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये तो स्टूडेंट्स 129 आया है, और आना चाहिए स्टूडेंट्स हमारा 329। अब स्टूडेंट्स क्या करें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो 3 लें या 7 लें। तो स्टूडेंट्स 3 लेने पर तो 129 आ रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स हमें 7 ही लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है 4 है, 4 के आगे स्टूडेंट हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं, तो एक बार फिर से 7 लिखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट गुना करके देख लेते हैं, तो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर 329 आ गया है। तो और स्टूडेंट हमें 329 ही लाना था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं, और स्टूडेंट 3 बार लिखना पड़ेगा, एक बार यहाँ लिख दिया 7, एक बार यहाँ लिख दिया, और स्टूडेंट हमें एक बार यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब 7 की स्टूडेंट हम 47 में गुना करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं 329 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें इस प्रकार कर देना है। अब स्टूडेंट 329 में से 329 घटा देंगे तो स्टूडेंट हमारे सारा कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो शेषफल आ गया स्टूडेंट्स वह 0 आ गया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर 329 में से 329 कट गया, 329 में से 329 घटा दिए तो स्टूडेंट्स हमारा 0 आ गया है। तो स्टूडेंट्स 0 शेषफल आ गया है, यानी कि अब कहने का मतलब यह है कि भाग विधि अब समाप्त हुई। तो स्टूडेंट्स हमारा जो 729 का वर्गमूल आया स्टूडेंट्स वह कितना आया, 729 का वर्गमूल 27 आया। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 729 का जो वर्गमूल आया स्टूडेंट्स कितना आया, 729 के सामने हम स्टूडेंट 27 लिख देंगे, क्योंकि स्टूडेंट 729 का जो वर्गमूल आया वो 27 आया। अब स्टूडेंट्स हम इस सवाल को भी करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें 50,625 का भी वर्गमूल निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्या करना होगा, स्टूडेंट्स बिल्कुल वही तरीका है जो स्टूडेंट्स अभी आपने किया था, पहले इस प्रकार कर लेना है, फिर इस प्रकार कर देना है, और स्टूडेंट फिर सीधे हाथ की तरफ से स्टूडेंट हमें 2-2 के जोड़ा बना लेने हैं। एक जोड़ा ये बन गया 25 का, और स्टूडेंट्स एक और जोड़ा ये बन गया 0 और 6 का। अब स्टूडेंट्स क्या बचा, अब स्टूडेंट्स हमारा 5 बचा। अब स्टूडेंट जो 5 बचा है, अब जो भी हमें कुछ करना है इस 5 में ही करना है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एक संख्या लेनी होगी, और स्टूडेंट उस संख्या की गुना उसी में ही करनी होगी, और उस संख्या की उसी में गुना करने के बाद जो हमारा आना चाहिए या तो इतना आना चाहिए,
5 के बराबर आना चाहिए या फिर स्टूडेंट 5 से कम आना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट जैसे हम मान लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 की गुना 1 में करने पर तो 1 आएगा। और स्टूडेंट्स यदि 2 ले लेते हैं, 2 की गुना 2 में करने पर 4 आएगा। अब स्टूडेंट 3 लें तो 3 की गुना 3 में करने पर 9 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब स्टूडेंट 9 तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से। अब स्टूडेंट हमें क्या लेना पड़ेगा, यानी कि स्टूडेंट 4 से ही काम चलाना पड़ेगा। और स्टूडेंट 4 कैसे आया, 4 आया है 2 लेने पर। तो स्टूडेंट 4 जो आया है वो 2 लेने पर आया है। तो स्टूडेंट 2 लेने पर आया है 4। तो स्टूडेंट्स 2 को हमें 3 बार लिख लेना है, जैसा कि आप जानते हैं। तो एक बार यहाँ लिख दिया, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब स्टूडेंट क्या करना है, इस 2 की इसमें 2 में एक बार गुना कर देनी है और स्टूडेंट एक बार 2 को 2 में जोड़ भी देना है। तो स्टूडेंट 2 दूनी 4, गुना तो यहाँ पर लिख देनी है और स्टूडेंट जो जोड़ है 2 और 2 4, उसको यहाँ पर लिख देना है। सटीक इसके नीचे नहीं लिखना, थोड़ा सा हटकर लिख देना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए हैं। अब स्टूडेंट्स हमें 5 में से 4 घटा देने हैं। तो स्टूडेंट 5 में से 4 हम घटा देंगे। 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब स्टूडेंट्स अगला जोड़ा उतार लेना है। अगला जोड़ा क्या है, 0 और 6। अब स्टूडेंट अगला जोड़ा उतार लेना है। स्टूडेंट्स आपको बता दूं, जोड़ा ही उतारना है। स्टूडेंट्स कभी आप एक ही अंक उतार दें, एक अंक नहीं उतारना, जोड़ा ही उतारना है। तो स्टूडेंट जोड़ा हमने उतार दिया है 0 और 6। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट यहाँ पर 106 है। अब स्टूडेंट जो भी कुछ करना है स्टूडेंट इसमें ही करना है, 106 में। अब स्टूडेंट्स हमें कोई संख्या लेनी होगी यहाँ पर, फिर स्टूडेंट हमें वो संख्या यहाँ पर भी लिखनी होगी। फिर स्टूडेंट्स उसकी गुना फिर स्टूडेंट हमें इसमें करने के बाद या तो 106 ही आना चाहिए हमारा, या फिर स्टूडेंट्स 106 से कम आना चाहिए, 106 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आप स्टूडेंट बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब स्टूडेंट जैसे यहाँ पर 4 है, अब स्टूडेंट यहाँ पर 4 है, यदि स्टूडेंट हम 4 के सामने 1 लेते हैं और 1 फिर आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं 1 फिर हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा और स्टूडेंट फिर हमें गुना करनी पड़ेगी। तो 1 की गुना 41 में करने के बाद तो 41 ही आ जाएगा। और स्टूडेंट्स 41 तो बहुत कम है स्टूडेंट्स, एक बार हम स्टूडेंट्स 2 भी लेकर देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर 4 है, 4 के सामने स्टूडेंट हमने 2 ले लिया, तो 2 लेने के बाद यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ पर 84 आ गया। अब स्टूडेंट्स एक बार स्टूडेंट्स हम 3 भी लेकर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 4 है, 4 के सामने स्टूडेंट हमने 3 लिख दिया, फिर यहाँ भी 3 लिख दिया। एक बार गुना करके देख लेते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12। स्टूडेंट 3 लेने पर तो 129 आ रहा है, जो कि 106 से ज़्यादा है। और स्टूडेंट 2 लेने पर 84 आ रहा है, जो कि 106 से कम है। तो स्टूडेंट्स हम तो स्टूडेंट 84 ही ले लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें कम ही तो चाहिए या फिर इसके बराबर चाहिए, बराबर तो आ नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स हम इससे काम चला लेंगे। और स्टूडेंट जो 84 आया वो क्या लेने पर आया, 2 लेने पर आया है 84। तो स्टूडेंट 2 लेने पर आया। अब स्टूडेंट 2 को हम 3 बार लिख देंगे, एक बार यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स हमने, अब एक बार यहाँ लिख देंगे और स्टूडेंट एक बार यहाँ लिख देंगे। 2 को हमने 3 बार लिख दिया है और स्टूडेंट फिर इस प्रकार कर देना है। अब स्टूडेंट 2 की 42 में एक बार तो गुना कर देनी है और फिर एक बार 2 को 42 में जोड़ भी देना है। तो स्टूडेंट्स गुना तो यहाँ पर लिख देंगे और जोड़ यहाँ पर लिख देंगे। तो स्टूडेंट 2 की 42 में गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो स्टूडेंट यहाँ पर 84 आ गया है। और स्टूडेंट एक बार 2 को 42 में जोड़ देना है, 2 और 2 4 और 4, ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर 44 आ गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर 44 आ गया है और स्टूडेंट यहाँ पर कितना है, 106। 106 में से अब स्टूडेंट हमें 84 घटा देने हैं। तो स्टूडेंट 6 में से 4 गए, 2 बचे। और स्टूडेंट्स यहाँ 0 है, 0 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ से 2.5 ले लेंगे। 10 में से 8 गए तो 2 बचे। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना बचा, 22। 106 में से 84 घटाने के बाद 22 बचा। अब स्टूडेंट हम अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा क्या है स्टूडेंट, 25। तो अगला जोड़ा हमने 25 उतार लिया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें, अब स्टूडेंट हमारे सामने लास्ट जो जोड़ा था वो 25 था, यानी कि लास्ट अंक 5 था, वो भी उतर चुका है। यहाँ पर यहाँ 5 था, वो भी उतर चुका है। अब हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है आगे। अब स्टूडेंट्स मैं जो आपको अब बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब स्टूडेंट्स संख्या समाप्त हो जाती है, उतारने के लिए कोई भी संख्या नहीं बचती है। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स अंतिम अंक था 5 और स्टूडेंट्स वो भी हमने अंतिम अंक उतार लिया है, यानी कि स्टूडेंट्स अब हमारा पूरी तरह से सवाल हो चुका है। बस स्टूडेंट्स अब लास्ट स्टेप है। जब स्टूडेंट्स हम अंतिम अंक भी उतार लेते हैं, तो स्टूडेंट जो हमने अंतिम अंक उतारा है, अब स्टूडेंट्स जैसे अंतिम अंक हमने 5 उतारा है, तो स्टूडेंट्स हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है, उसी में गुना करने पर 5 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए हैं। अब स्टूडेंट्स हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है, उसी में गुना करने पर हमारा 5 आना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स हमें कोई संख्या लेनी है, उसी की गुना फिर उसी में करनी होगी और स्टूडेंट हमारा 5 आना चाहिए।
तो स्टूडेंट जैसे हम 1 लेते हैं तो 1 की गुना 1 में करेंगे तो स्टूडेंट हमारा 1 आएगा। तो स्टूडेंट 2 की लेंगे और 2 की गुना 2 में करेंगे तो स्टूडेंट हमारा 4 आएगा। 3 लेंगे, 3 की गुना 3 में करेंगे 9, 4 लेने पर स्टूडेंट हमारा आएगा 16। तो स्टूडेंट 5 जो आएगा वो 5 लेने पर स्टूडेंट हमारा आ जाएगा 25। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 आ रहा है और स्टूडेंट हमें चाहिए भी 5 था, तो स्टूडेंट हमारा 5 आ रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर 25 आया है और 25 में यहाँ पर लास्ट अंक क्या है, वो 5। तो स्टूडेंट जो 25 आया है यानी कि 25 में यहाँ पर 5 है, तो स्टूडेंट 5 लेने पर ही हमारा 5 आ पा रहा है। तो स्टूडेंट्स यदि 6 लेते हैं तो स्टूडेंट 6 चिंग होता है 36। स्टूडेंट 7 लेंगे तो 49, 8 लेंगे तो 64, 64 में 4 होता है पीछे। 9 लेंगे तो 9 नहीं 81, 81 में स्टूडेंट्स 1 होता है पीछे। तो स्टूडेंट 1 से लेकर 9 तक हम जितने भी अंक लेंगे 1 से 9 तक, उनमें सभी में स्टूडेंट्स 5 नहीं आएगा। स्टूडेंट्स ओनली जो 5 आएगा वो 5 लेने पर ही आएगा, यानी कि एक ही अंक है ऐसा 5 के लिए। यदि स्टूडेंट्स आपको 5 लाना है तो एक ही अंक है ऐसा, वो भी 5 ही है। तो स्टूडेंट्स 5 ही लेने पर 5 आ पाएगा और किसी को लेने पर 5 नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इसका मतलब 5 ही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट हमें 5 लाना है। तो इसने यहाँ पर 5 लिख दिया है। और स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं जो यहाँ पर हम लिखते हैं उसे हम 3 बार लिखते हैं। एक बार यहाँ लिख दिया तो एक बार यहाँ पर भी लिखना होगा और स्टूडेंट एक बार यहाँ पर भी लिखना होगा। अब स्टूडेंट क्या कर देना है, 5 की 445 में हमें एक बार गुना कर देनी है और एक बार 5 को 445 में जोड़ देना है। तो स्टूडेंट पहले हम गुना कर देते हैं। 5 पंजे 25 की 5, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो 2225 ही आना चाहिए। अब स्टूडेंट 2225 ही यहाँ पर आएगा। अब देखो कैसे, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 20 और 2 हासिल का 22, तो 22 की 2 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2225 है, यहाँ भी 2225 है। अब स्टूडेंट्स क्या कर देना है, इस प्रकार कर देना है और स्टूडेंट 5 को 445 में जोड़ देना है। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट यहाँ पर भी 2225, यहाँ पर भी 2225, 2225 में से 2225 हम घटा देंगे तो शेषफल कितना आएगा स्टूडेंट, हमारा 0। जब स्टूडेंट हमारा शेषफल 0 आ जाता है और स्टूडेंट संख्या समाप्त हो जाती है तो स्टूडेंट्स हमारी भाग विधि भी समाप्त हो जाती है, यानी कि भाग विधि के सारे स्टेप खत्म हो जाते हैं। यानी कि हमारा अब यह सवाल पूरा हो चुका है अच्छी तरह से। अब स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स आया 50,625 का वर्गमूल वो आया 225, यानी कि 50,625 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 225। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 50,625 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना था और 50,625 का वर्गमूल कितना आया, 225। अभी स्टूडेंट्स आपने ज्ञात किया था 225 ही आया था। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट सवाल पर चलते हैं और स्टूडेंट्स आप इस सवाल को जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स इस सवाल को देखने के बाद आप बड़े से भी बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स हमारे सामने एक संख्या है और स्टूडेंट्स हमें इस संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इस प्रकार कर देना है और फिर इस प्रकार कर देना है। फिर सीधे हाथ की तरफ से हमें दो दो अंक के जोड़ा बना लेने हैं। एक जोड़ा ये बन गया और स्टूडेंट्स एक जोड़ा ये बन गया और स्टूडेंट फिर एक जोड़ा ये बन गया। अब स्टूडेंट लास्ट में ये जोड़ा बना है तो स्टूडेंट्स फिर इसी में हमें करना है जो भी कुछ करना है, क्योंकि स्टूडेंट लास्ट में ये जोड़ा बना है 26 का। तो स्टूडेंट जो भी कुछ करना है अब स्टूडेंट हमें इस 26 में ही करना है। यदि स्टूडेंट यहाँ पर कोई एक अंक बचता तो स्टूडेंट्स जो भी करते उसी में करते। अब स्टूडेंट यहाँ पर जोड़ा ये लास्ट का बना है तो स्टूडेंट जो भी कुछ करेंगे स्टूडेंट्स हम इसी में ही करेंगे, यानी कि 26 में। तो स्टूडेंट्स हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है, फिर उसी में गुना करने पर या तो इसके बराबर है या फिर स्टूडेंट्स इससे कम आए। तो स्टूडेंट्स कौन सी संख्या है वह, तो स्टूडेंट्स हम जैसे 4 लेते हैं तो स्टूडेंट 4 की गुना 4 में करने पर तो 16 आएगा। अब स्टूडेंट्स यदि स्टूडेंट्स हम 5 लेते हैं तो 5 की गुना 5 में करने पर स्टूडेंट हमारा आएगा 25। अब स्टूडेंट्स यदि 6 लेते हैं 6 की गुना 6 में करने पर स्टूडेंट 36। तो स्टूडेंट 36 तो 26 से ज़्यादा हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम लेंगे 25, तो स्टूडेंट 25 क्या लेने पर आया, 25 आया 5 लेने पर। अब स्टूडेंट 5 लेने पर आया तो स्टूडेंट 5 को हम 3 बार लिख देंगे, 1 2 और स्टूडेंट 3। अब स्टूडेंट क्या करना है, 5 की 5 में एक बार गुना कर देनी है, 5 पंजे 25 और स्टूडेंट फिर इस प्रकार कर देना है। अब स्टूडेंट हमने एक बार गुना तो कर दिया है 5 की 5 में। अब स्टूडेंट क्या करना है, स्टूडेंट 5 को 5 में एक बार जोड़ भी देना है। तो स्टूडेंट 5 और 5 10। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिख देना है, सीधा इसके नीचे ही नहीं लिखना है, थोड़ा सा हटकर लिखना है। तो स्टूडेंट 5 और 5 10। अब स्टूडेंट क्या करना है, 26 में से 25 घटा देना है तो स्टूडेंट 1 बचेगा हमारा, 6 में से 5 गया 1।
अब स्टूडेंट्स 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 गया 0। अब स्टूडेंट 0 का आगे कोई मतलब नहीं बनता है। आगे 0 लगाओ तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आगे 0 ना लगाओ तो उससे कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। यानी कि स्टूडेंट आगे 0 लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो स्टूडेंट अब हमें अगला जोड़ा उतार लेना है। अगला जोड़ा क्या है स्टूडेंट? अगला जोड़ा है 21। तो स्टूडेंट हम 21 उतार लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हो गया 121। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर कुछ संख्या लेनी होगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या संख्या लें? अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक लेकर देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जैसे यहाँ पर 10 है। अब स्टूडेंट जैसे यहाँ पर 10 है तो स्टूडेंट जैसे हम 10 के सामने यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो स्टूडेंट फिर हमें एक और लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट फिर 1 की गुना हमें 101 में करनी होगी। तो क्या आएगा? 1 एकम 1, 1 की 0 में करेंगे तो 0, 1 की 1 में करेंगे तो 1। तो स्टूडेंट 101 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जैसे हम 10 है यहाँ पर स्टूडेंट 10 के आगे स्टूडेंट 2 भी लेकर देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट यहाँ 2 लिया तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट गुना करके देखते हैं, या तो 121 आए या फिर 121 से स्टूडेंट कम आए, ज्यादा ना आए स्टूडेंट। तो 2 दूनी 4, 2 की 0 में करेंगे तो 0, 2 की 1 में करेंगे तो 2। तो स्टूडेंट 204 तो 121 से बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट हम यहाँ पर एक ही ले लेंगे, यानी कि 2 लेने पर तो स्टूडेंट 204 आ रहा है। तो स्टूडेंट हम एक ही ले लेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट एक यहाँ पर लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 3 बार लिखते हैं ना, 1 2 3। तो स्टूडेंट 3 बार लिख दिया है। अब स्टूडेंट 1 की गुना 101 में करने पर क्या आया है? 1 की 101 में गुना करेंगे तो 101 ही हमारा आ जाएगा। अब स्टूडेंट फिर इस प्रकार कर देना है और 1 को 101 में जोड़ भी देना है। तो स्टूडेंट हमारा 1 और 1 2, 0 का 0, 1 का 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर 102 आ गया है। अब 121 में से हम 101 को घटा देंगे। तो स्टूडेंट 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। और स्टूडेंट 0 का आगे कोई मतलब बनता नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 20 आ गया है। अब स्टूडेंट्स अगला जोड़ा क्या है? अगला जोड़ा है स्टूडेंट 44। तो स्टूडेंट हम 44 उतार लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने ये जोड़ा उतार लिया है 44। अब स्टूडेंट हमारी संख्या भी समाप्त हो चुकी है, आगे कोई संख्या है ही नहीं उतारने के लिए। अंतिम अंक था 4, वो भी उतर चुका है यहाँ पर। अब स्टूडेंट क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमें सेट कर लेना है, यानी कि स्टूडेंट्स हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है उसी में फिर गुना करने पर हमारा 4 आना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स हम 1 ले लेते हैं। यदि स्टूडेंट हम 1 लेते हैं, 1 की गुना करने पर 1 की गुना 1 में करने पर 1 आएगा, 2 की गुना 2 में करने पर 4 आएगा और स्टूडेंट 3 की गुना 3 में करने पर 9 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है उसी की गुना उसी में करने पर 4 आना चाहिए। तो स्टूडेंट 1 तो 4 आ रहा है हमारा 2 लेने पर, और स्टूडेंट 1 जो 4 आएगा वो आएगा हमारा 8 लेने पर, क्योंकि स्टूडेंट 8 की गुना हम 8 में करेंगे तो स्टूडेंट हमारा आ जाएगा 64, और स्टूडेंट 64 में यहाँ पर 4 होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आप 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी अंक लेंगे तो स्टूडेंट्स आपका स्टूडेंट्स 2 बार 4 मिलेगा, आपको 2 बार 4 मिलेगा। एक तो 2 लेने पर आपको 4 मिलेगा और स्टूडेंट एक 8 लेने पर आपको 4 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप 2 ले लें या फिर स्टूडेंट्स आप 8 ले लें। तो स्टूडेंट्स आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स अब देखो स्टूडेंट्स 2 लेने पर या तो 2044 आ जाए या फिर स्टूडेंट 8 लेने पर 2044 आ जाए, इनमें से ही आएगा। या तो 2 लेने पर आएगा 2044 या फिर स्टूडेंट 8 लेने पर आएगा 2044। तो स्टूडेंट 2044 आना आपका जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब ही आपका ये कट पाएगा और भाग विधि जब ही समाप्त होगी। तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पर 102 है तो सबसे पहले स्टूडेंट हम 2 लेकर देख लेते हैं। जैसे 102 है, यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले लिया। तो स्टूडेंट्स अब गुना करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 की 0 में 0, स्टूडेंट 2 की 1 में तो 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2044 आ गया है, यानी कि 2 लेने पर ही 2044 आ गया है। फिर तो स्टूडेंट्स 8 लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट हम फिर तो 2 ही ले लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ भी 2 लेंगे, 3 बार लिखते हैं, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, और स्टूडेंट एक बार यहाँ पर हम लिख देंगे। अब गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 की 0 में तो 0, 2 की 1 में करेंगे तो 2। तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं। अब स्टूडेंट 2 को यहाँ जोड़ भी देते हैं। 2 और 2 4, 2 की 2 और 0 की 0 और स्टूडेंट 1 की 1। अब स्टूडेंट यहाँ भी 2044 और यहाँ भी 2044, 2044 में से 2044 घटा देंगे तो स्टूडेंट हमारा जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। यानी कि स्टूडेंट हमारे यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर शेषफल 0 बचा। इसका कहने का मतलब है भाग विधि भी हमारी समाप्त हो गई है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर उतारने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जो 44 था वो भी हम उतार चुके हैं और स्टूडेंट यहाँ पर कट भी चुका है। तो स्टूडेंट जो आया हमारा स्टूडेंट्स वर्गमूल आया 512 है। तो स्टूडेंट्स क्या वर्गमूल आया हमारे यहाँ पर? 512। तो स्टूडेंट्स इस संख्या का जो वर्गमूल आया है वो आया है 512। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर तीनों संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर दिया है। अब स्टूडेंट्स मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के लिए 3 सवाल दे देता हूँ।
तो स्टूडेंट्स आपके सामने 3 संख्याएं हैं और स्टूडेंट्स आपको इन तीनों संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? भाग विधि से वर्गमूल आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको स्टूडेंट्स इनके वर्गमूल भी बता देता हूं, जिससे कि स्टूडेंट्स आप सवाल को करने के बाद यहाँ पर 45,681 का वर्गमूल कितना है स्टूडेंट्स? 209। और स्टूडेंट्स इस संख्या का जो वर्गमूल है वो स्टूडेंट्स कितना है? 581। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर वर्गमूल मिला भी सकते हैं कि हमारा सही है आंसर या गलत है। तो स्टूडेंट ये आंसर भी मैंने आपको दे दिए हैं, 1 2 3 तीनों सवालों के मैंने आंसर भी आपको दे दिए हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ से मिला भी सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से, फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर मिला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को दोबारा देखें। स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह यह लेक्चर समझ में आ जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आपका फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं उसका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स आपको यदि यह लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में पार्ट 9 के साथ।